पर चूंकि हम माननीय सदन के समस्त सदस्य यहाँ विराजे हुए हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि आपने इसकी अनुमति पुनः दी है, तो ये माननीय सदस्यों के ध्यान में भी आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के और भी जिले इसमें लिप्त, और भी जिले इसकी चपेट में आएंगे। ये हमारे आपके इस सदन के सदस्य, प्रदेश के जो हमारे जितने भी प्रदेश के निवासी लोग हैं, उन सब के लिए खतरा और चुनौती बन गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें 2-4 चीज़ें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहला तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा, जो स्टिंग ऑपरेशन किया दैनिक भास्कर के संवाददाता ने, आप देखिए अध्यक्ष महोदय, 2-3 चीज़ें आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि आधार कार्ड बनाने के लिए हम लोग तो जाके वहाँ ई मित्र पे कहीं जो है जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए उतने देते हैं, मांगते हैं, सच्चे डॉक्यूमेंट्स को जो है उनको बताना पड़ता है और फिर जाके आधार कार्ड बनता है। और यहाँ क्या स्थिति हुई है? यहाँ स्थिति ये हो रही है कि जो आधार कार्ड सांचौर जिले में बन रहा है, उसका एड्रेस जो है वो 12 का लिखा रहा है, उसको स्कैन करना है, उसके फेस को स्कैन करना है, उसका फोटो लेना है, उसको फोटो की जगह जो है वो आंखों को स्कैन करने के लिए आइरिस स्कैनर को उल्टा पकड़ लेता है और उल्टा पकड़ने के बाद उसको स्कैन करता है और फिर उसका फोटो उसके अंदर जो है उसकी आईज आ जाती है उसके अंदर। उसको हाथों के निशान लेने पड़ते हैं, उंगलियों के, अंगूठे की, उसकी जगह वो पैरों के निशान ले रहा है उल्टे, और पैरों के निशान को हाथों के बता रहा है। जब वो स्कैन कर जाता है और उसके ऊपर उसका नाम आता है तो नाम बताता है, उदाहरण के तौर पे भगवती देवी। उसने पूछा भगवती देवी कैसे आ रहा है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। उसने कहा आयु 18 कैसे बता रही है, मेरी आयु तो 40 आनी चाहिए। तो क्या जब अपलोड हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा तब आपकी आयु भी सही आ जाएगी। और आप देखिए कमाल, ये सब करने के बाद में उसका आधार कार्ड अपडेट हो गया, पूरी व्यवस्थाओं से हो गया और उसको वो आधार कार्ड मिल गया। अब ये बताइए अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे और आपके जो खुद के फोटो है वो फोटो कहीं मिसयूज नहीं हो रहे होंगे? वो फोटो कोई उपयोग में नहीं ले रहा होगा इसी प्रकार से आधार कार्ड के तर्ज पे? और दूसरी सबसे शर्मनाक बात जो है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, 200 रुपए में, उस पर ही बता रहा हूं मैं, 200 रुपए में स्कूल के बच्चों के जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं, लिस्टेड है। और उसने बताया कि किस किस बच्चों का कैसे हमने लिया है। अब स्कूल के बच्चे जिनको 200 रुपए का प्रलोभन देकर आप कह रहे हो कि आपके फिंगरप्रिंट्स मुझे लेने हैं, और वो बच्चे फिंगरप्रिंट्स दे रहे हैं और फिर वो आधार कार्ड किसी और के नाम से अपलोड हो रहा है, तो आप बताइए कि उन बच्चों का क्या होगा। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके सामने लाना चाहता हूं। इसमें 2 बातें सिर्फ मुझे कहनी है जो आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं। इसमें आपका अगर सॉफ्टवेयर का ये पूरा मामला अपडेट नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी चुनौती इस प्रदेश के लिए बन जाएगी। एक इसमें आपने दिया कि बाड़मेर की बॉर्डर तो लगती है मगर सांचौर की और जालोर की नहीं लगती, पर सांचौर में तो एक खेती आड़े आता है। डूंगरी जहां ये कार्रवाई हो रखी है वो तो वहां से 20-25 किलोमीटर ही दूर है, एक खेती आड़े है। तो अब वहां का आदमी व्यक्ति जो है बॉर्डर के उस पार का, उन्होंने आके यहाँ कितने फर्जी आधार कार्ड बनाए या नहीं बनाए होंगे उसकी अभी तक कोई जांच ही नहीं, कोई पता नहीं। मेरा एक पहला प्रथम मांग तो ये है कि उस पूरे एरिया में और राजस्थान के अन्य भाग में सक्षम टीम बनाकर और समस्त जगह सर्च ऑपरेशन किया जाए कि इस प्रकार के फर्जी आधार कार्ड जो है वो नहीं बने, ताकि हमारे प्रदेश और हम लोगों के साथ में जो चुनौतियां आ रही है वो भविष्य में हम लोगों के लिए खतरा नहीं बने। नंबर 1। नंबर 2 अध्यक्ष महोदय, एक केस जो आपने बताया वो सीबीआई ने खुद ने 100 मोटो अपने पास, भारत सरकार ने जो है पत्र लिख के राजस्थान सरकार से मंगाया है, ठीक है वो दे दिया। मगर जो बाकी के केसेस है, जो बाकी के मुकदमे हैं, बाकी जो ई मित्र संचालकों को आपने बंद किया है, जिन पे शक था, उन लोगों पे और उसके अलावा भी सर्च ऑपरेशन में राजस्थान स्तर की टीम बना के आप उसको सर्च करा दे, ताकि आपके सामने और भी जो है उसकी सत्यता आ जाएगी। क्योंकि मैं पुख्ता नहीं बता रहा हूं, मगर मेरे पास जो सूत्रों के अनुसार है, मैं उसके आधार पर बनाना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये आयरिश मशीनरी से उन्होंने आंखों को स्कैन करके उल्टा करके स्कैन किया है, उसी की तरीके से वो पशु और जानवरों का भी उपयोग कर रहे हैं आईज को कैच करके लगाने के अंदर। तो इंटेलिजेंस को इसको दिया जाए और महत्वपूर्ण विषय है इसमें। और अध्यक्ष महोदय, ये हम लोगों के लिए चुनौती है, भले सदन के बाहर उठाया सदन के अंदर। अब ये क्या होता है कि इस प्रकार के लोग जो ये नेटवर्क चलाते हैं, इस प्रकार के लोग जो इसको फर्जी बिलिंग करने के लिए, फर्जी करने के लिए उसको यूज करते हैं इन आधार कार्डों को, तो वो हम लोगों के लिए भी चुनौती बने। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे इश्यूज उठने के बाद में सोशल मीडिया पे उन लोगों के भी जो है राजस्थान पुलिस को
और सक्षम विभागों को नजर रखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कमेंट्स कर रहा है। उससे पता चल जाएगा कि किसके तार किसके साथ जुड़े हुए, और ये चीजें भी आपके संज्ञान में आ जाएगी। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी को जवाब देंगे। एक मिनट, नहीं, अरे आप ब्रज माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, बिल्कुल सत्य है। चुनाव के ये जो गए विधानसभा चुनाव में ये आधार कार्ड जो पीएस पुलिस थाना चितलवाड़ा में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें मशीन भी पकड़ी थी, लेकिन उस समय की व्यवस्था ने, उस समय की जो व्यवस्था थी, सरकार थी, उन्होंने अपनी सिफारिश लगा करके उस मशीन को गायब करवा दिया। ईमानदारी की बात यह है। और ये हमारी सरकार बनने के बाद वापस मैंने उस व्यवस्था को लिया। विषय गंभीर ये है। आधार कार्ड लेकर के मुंबई में, बेंगलोर में, मद्रास में, बड़े बड़े शहरों में माननीय मंत्री जी ले जा करके खाते खुलवाते हैं। नहीं मान्यवर, अगर स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता, अगर भास्कर स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता तो सरकार क्यों छूती रही? सरकार क्यों लापरवाह रही? विभाग क्यों लापरवाह रहा? गृह मंत्रालय क्यों लापरवाह? इनका अंकित दियो, बिना अनुमति के नहीं है। तत्कालीन सरकार उनको प्रश्रय दे रही थी, मदद कर रही थी, सहयोग कर रही थी। आपकी सरकार सहयोग कर रही थी। मानिए हमारी, अरे बैठिए, ये विषय, अरे बैठिए माननीय सदस्य, ये विषय बहुत गंभीर है। इस विषय पर हम सब बातें भूल करके राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अतः इन आधार कार्डों की गहन जांच होनी चाहिए। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, लेकिन और गति इसमें पकड़े ताकि शीघ्र इसकी जांच होकर के इस तरह के जो आधार कार्ड फर्जी बना रहे हैं ऐसे संचालकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि जनता को भी लाभ मिले और सुरक्षा भी हो सके और ऐसे एलिमेंट्स पर भी अंकुश लगा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय आपका। आप इस विषय को बहुत गंभीरता से आपने लिया है और गंभीरता से लेने योग्य भी है। मैं माननीय सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विषय को सीरियसली लिया है। मैं सबसे पहले मेरे वरिष्ठ साथी ने कहा है कि अगर भास्कर स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता तो क्या सरकार सोती रहती। ये विषय बहुत सही है। जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया और जिस कालखंड का ये सब आधार कार्ड फर्जीवाड़ा निकला है उसका माननीय सासोर से आने वाले सदस्य ने बता दिया है। विधानसभा के चुनाव के सब पुराने वाले सब आधार, इसलिए मैं इसको जाता ही नहीं, मैं इसकी राजनीति नहीं करता। आप बिराजे, अरे बैठिए, आप बिराजे। मैंने आपसे बहुत कहा है, नहीं आप बैठिए, ये आपको हो क्या गया? माननीय हरिमोहन जी, ये हर बात पे खड़े होना, ये आप जैसे पुराने व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इस कालखंड का इसमें नहीं जाता हूं, ये हमारे सबके लिए विषय है। हमारे कालखंड का हो या आपके कालखंड का हो, आप ऐसी जो आप अन्य से उलगड़ाने में बात करते हो कि नहीं तो क्या सरकार सोती रहती। सरकार सोती नहीं रहती। सरकार ने पकड़ा है, जेल में डाला है, मुकदमे दर्ज कराए हैं, सीबीआई में भेजा है और 14 मशीनों को डीएक्टिवेटेड किया है। पूरे बाड़मेर, सासोर, जालोर में पूरी पुलिस और जिला कलेक्टर सक्रिय है। और जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय की भावना है, आज मैं आप सबके सामने ये निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में संघन अभियान चलाया जाएगा, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। सभी मशीनों की साल भर की पूरी उनकी जो रिपोर्टिंग है उसकी भी जांच की जाएगी। और ऐसे ऐसे कारनामे, ई मित्र का ऑपरेशन कहीं हो रहा है, आधार कार्ड कहीं बन रहा है, ई मिशन का रजिस्ट्रेशन कहीं का है, काम कहीं कर रही है, काम करने वाला के नामजद कोई और है और काम कोई और कर रहा है, मशीन किसी की है, कोई आम कर रहा है। और जैसा कि माननीय रानीवाड़ा से आने वाले सदस्य होता है, 7-7 साल, 14-14 साल, 13-13 साल के बच्चों का भी बनाया जा रहा है। उल्टे हाथ पैरों के निशान लिए जा रहे हैं, आई का रेटिना दूजा उल्टा से लिए जा रहे हैं। ये सारे तथ्य सही है, लेकिन हम सब का विषय क्या है? गंभीरता, कि ऐसे भविष्य में नहीं हो। जो हो गया, चाहे आपके कालखंड में हुआ, चाहे हमारे कालखंड में हुआ वो गलत है। लेकिन भविष्य में मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं सदन के माध्यम से और माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कि हम पूरे राजस्थान में, चाहे वो ई मित्र धारक है, आधार कार्ड बनाने वाले हैं, सबकी पूरी जांच करेंगे। इसमें जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। ये हम आपसे निवेदन है। धन्यवाद। पूरे राजस्थान में जितने भी ई मित्र धारक है, और एक निवेदन और कर दूं कि ई मित्र धारक के बाहर बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, कई अनेक शिकायतें मिलती है।
मैं ये भी निवेदन करूंगा बाहर बोर्ड लगावे किस किस आइटम पे कितनी फीस है, कितने दिन में बनाना है, ताकि आम पब्लिक को पता रह सके कि इनको ये फला फला अधिकार है और इतनी फीस निर्धारित है और ये निःशुल्क है। रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है और हम सब के लिए उपयोगी है और जरूरी भी है। मेरा निवेदन है, पाकिस्तान की सीमा जालोर बाड़मेर से लगती है तथा जिला सांचौर व जालोर से नहीं लगती है। जिला बाड़मेर व जालोर में आधार कार्ड के केंद्रों से फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने के संबंध में पुलिस विभाग में कोई मामला प्रकाश में नहीं आया एवं न ही फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने के संबंध में कोई प्रकरण दर्ज हुआ। इस संबंध में सतत निगरानी जारी है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने दिनांक 21 जून 2024 के पाली में से प्रकाशित प्रकाशन में फर्जी दस्तावेज बायोमेट्रिक का उपयोग कर फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की खबर प्रकाशित होने पर प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संज्ञान में आया। उपरोक्त खबर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली से उल्लिखित आधार कार्ड के संबंध में जांच करवाई गई, जिसमें उक्त आधार कार्ड का नामांकन रजिस्ट्रार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधीन कार्यरत ऑपरेटर कन्हैयालाल की आईडी से होना पाया गया। प्रकरण के संलिप्त ई मित्र आधार संस्थानों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी संख्या 63 दिनांक 21 से 2000 पुलिस थाना सरवाना जिला सांचौर में दर्ज करवाई जाकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। जिला सांचौर में आधार कार्ड बनाने वाले ई मित्र संस्थानों के विरुद्ध 2 प्रकरण दर्ज किए गए। मुकदमा संख्या 209/2023 अंतर्गत धारा 420 आईपीसी एवं धारा 66C सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पुलिस थाना सितलवाना जिला सांचौर में दर्ज किया जाकर आरोपी मनोहर लाल पुत्र गोगाराम निवासी सेडिया जिला सांचौर को दिनांक 21 से 2024 को अपराध प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। वांछित अभियुक्तगण विकास पुत्र सदराम विश्नोई निवासी राजीव नगर, महेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति विश्नोई निवासी सांगवाड़ा, सुनील पुत्र हनुमान राम जाति विश्नोई निवासी शीतलवाना की गिरफ्तारी शेष है एवं अनुसंधान जारी है। मुकदमा संख्या 63 अंतर्गत धारा 420, 465, 477, 468 एवं 120 आईपीसी पुलिस थाना सरवाना जिला सांचौर में दर्ज किया जाकर प्रकरण में नामजद आरोपी तोगाराम, गणपत सिंह व कन्हैयालाल अपनी शकुनत व संभावित स्थानों से फरार है। क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किया, आपने इनको जवाब भिजवा दिया, जवाब तो आ गया। इन्होंने अब ये क्वेश्चन पूछे और आप उत्तर दें तो इसकी ये कहते थे, मैं तो पढ़ता ही नहीं, ये कहते थे मेरे बाप। हाँ, जवाब तो आ गया इनके पास। अब शुरू हो गया तो पूरा पढ़ना ही दो। ये पहले ही कहते थे। एक बार विषय आजा पूरा कर लो। जिनकी तलाश हेतु उनकी शकुनत व दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास व अनुसंधान जारी है। उक्त दोनों एफआईआर में दर्ज आधार कार्ड जारी होने से देश की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त उल्लेखित घटना की विस्तृत अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट होगी। अनुसंधान जारी है। सांचौर जिले में ई मित्र संचालकों एवं आधार केंद्रों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त होने पर नियमानुसार विधि कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा संख्या 63/2024 पुलिस थाना सरवाना जिला सांचौर के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 28 जून 2024 द्वारा उक्त प्रकरण का अनुसंधान सीबीआई को स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किए जाने पर गृह विभाग के पत्र दिनांक 9 जुलाई 2024 द्वारा सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार नई दिल्ली को उक्त प्रकरण का अनुसंधान सीबीआई को स्थानांतरित किए जाने हेतु आवश्यक सूचनाएं में अधिसूचना सहित उपरोक्त अनुरोध पत्र प्रेषित किया जा चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा तकनीकी स्तर पर की गई जांच उपरांत
14 आधार ऑपरेटर्स को कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया जाकर इन ऑपरेटर्स को निष्क्रिय कर, डीएक्टिवेटेड, जिनकी मशीनें डीएक्टिवेट कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशों की अनुपालना में रजिस्ट्रार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इन आधार ऑपरेटर्स को आधार मशीनों को डी रजिस्टर कर बंद कर दिया गया है एवं प्राधिकरण के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लास्ट, जिला प्रशासन स्तर पर रजिस्ट्रार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं अन्य रजिस्ट्रार द्वारा संपूर्ण राजस्थान के आधार केंद्रों की संगन जांच का अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त प्रकरण में लिप्त पाए जाने वाले आधार ऑपरेटर्स पर कठोर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जा रही है।